अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब ठीक होंगे, हमेशा की तरह अपने अपने घरों में खुश और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और अपना हाथ फजल करम करे और सब पर अपनी आसानियाँ फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ सिंगापुरियन राइस की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो चलें शुरू करते हैं सिंगापुरियन राइस। तो थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो इसमें मैं लहसुन जो मैंने बारीक चॉप कर लिया है 1 टेबल स्पून वो इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट नहीं आपने यूज़ करना, चॉप किया हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। तो जी ये कुक हो गया है। अब इसमें चिकन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चिकन को हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जी इसका कलर चेंज हो गया है, वाइट में हो गया इसका कलर। तो अब इसमें जाएगा 1/2 टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर जाएगा, 1/2 टी स्पून वाइट पेपर और 1/2 टी स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टी स्पून नमक इसमें शामिल करूँगी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को मिक्स कर लें अच्छे से। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका इसमें जाएगा, सफ़ेद सिरका, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 4 टेबल स्पून टमाटो केचप का पेस्ट जाएगा इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखते हैं चिकन हमारा टेंडर हो गया। 5 से 7 मिनट हो गए थे इसको कुक होते हुए। अच्छे से ये टेंडर हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। नूडल्स और वेजिटेबल्स को फ्राई करते हैं। ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें वेजिटेबल्स फ्राई करूँगी मैं। एक मैंने कैरेट ली थी ऑरेंज कलर की, वो इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ही मैंने शिमला मिर्च जो इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था वो जाएगी इसमें। 1 कप के करीब बंद गोभी जाएगी और 1 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून सिरका इसमें जाएगा। बस वेजिटेबल्स को इतना फ्राई नहीं कीजिएगा, इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है सिंगापुरियन राइस में। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कीजिएगा। 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून वाइट पेपर, 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर और 1/2 टी स्पून नमक। इन सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लें। तो वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो हम सॉस तैयार करेंगे जो सिंगापुरियन राइस के टॉप पे ऐड होता है। उसके लिए मुझे 1/2 कप के करीब मायोनीज़ चाहिए। वो मायोनीज़ इसमें ऐड करूँगी। तो 1/2 कप मैंने मायोनीज़ ऐड कर लिया इस बाउल में और 4 टेबल स्पून टमाटो केचप चाहिए। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर लिया और 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा सॉस डन हो गया। और इस 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और इसमें जाएगा ग्रीन चिलीज़ जाएंगी 2, जिसको मैंने इस तरह लंबे स्लाइस में काट लिया है। और 2 से 3 जवे मैंने लहसुन की, उसको भी मैंने इस जूलियन साइज़ में काट लिया, वो इसमें जाएंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये भी टॉप पे इस यूज़ होगा सिंगापुरियन राइस के।
2 से 3 मिनट तक कुक करें। तो जी अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। सबसे पहले हम चावल ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल इसमें ऐड मैंने कर ली हैं। अब इसमें नूडल्स ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मैं चिकन ऐड करूँगी, उसका सॉस बनाया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें जो हमने लहसुन और ग्रीन चिली फ्राई किए थे वो हो जाएंगी। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। इसके टॉप पे सॉस ऐड करते हैं। इस तरह के मैं बहुत से खाने बना चुकी हूँ। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप नीचे लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देख सकते हैं। तो जी ये हमारी डन है अल्हम्दुलिल्लाह सिंगापुरियन राइस। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।